हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश वर्कशीट नंबर 68। इन दिस वर्कशीट वन एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन गिवन टू अस। एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट हमें दिया गया है जिसको हमें समझना है एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। आज का हमारा चैप्टर है दिस इज मैडम राइड द बस। मैडम राइड द बस इज द स्टोरी ऑफ 8 years ओल्ड गर्ल। एक 8 साल की बच्ची है, उसकी कहानी है मैडम राइड द बस। एंड दैट वॉज हर डीपेस्ट डिजायर टू राइड ए बस। उसकी एक बड़ी इच्छा होती है, मन होता है कि वो किसी दिन उस बस में राइड करे जो उसके गांव से शहर में जाती है। सो लेट्स बिगिन। एज इट इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन, दिस इज आवर वर्कशीट नंबर 68, सब्जेक्ट इंग्लिश एंड डेट 22 ऑफ December 2020। सो एक्सट्रैक्ट हमें दिया गया जिसको हमें समझना है एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। सो फर्स्ट, Wally wasn't bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she would felt the first time. Wally was not bored कि she was coming back from the city, वो वापस आ रही है। But she was not bored कि ऐसा नहीं है कि वो बोर हो गए। She was not bored, slightest बिल्कुल भी बोर नहीं होती and greeted everything with the same excitement she would felt the first time। और वो सब कुछ उसी तरीके से देख रही थी जैसा उसने पहली बार देखा था। when she ride the first time, और जब वो शहर की तरफ जा रही है एंड नाउ शी वॉज हैविंग द सेम टाइप ऑफ द एक्साइटमेंट, वैसा ही एक्साइटमेंट था उसमें। बट सडनली, लेकिन तभी शी सा यंग काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड। तभी वो एक गाय को देखती है जो मरी हुई होती है, रोड की एक साइड में पड़ी होती है, जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल। और ऐसे लग रहा था कि किसी फास्ट मूविंग व्हीकल ने उसको टक्कर मार दी है। Isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? She asked the conductor. And Wally कंडक्टर से पूछती है, क्या ये वही गाय है जो जब हम टाउन की तरफ जा रहे थे तो हमारी बस के आगे दौड़ रही थी? द कंडक्टर नॉडेड, सर हिलाता है, यानी कंडक्टर कहता है कि यस इट इज़ द सेम काउ, ये वही गाय है। शी वॉज ओवरकम विद सैडनेस, शी बिकेम फेयरली सैड, वो थोड़ी उदास हो जाती है। And what had been a lovable, beautiful creature just like little while ago, and now suddenly lost its charm and its life and looked so horrible। कि कितना प्यारा एनिमल था, कितना ब्यूटीफुल क्रिएचर था लिटिल वाइल एगो, थोड़ी देर पहले। नाउ इट हैज़ लॉस्ट इट्स चार्म, अब उसकी चार्मनेस है वो ख़त्म हो चुकी है। इट्स लाइफ एंड लुक्ड सो हॉरिबल, अब काफ़ी डरावना लग रहा है। सो फ्राइटनिंग एज इट ले देयर, काफ़ी डरावना लग रहा था जैसे वो डेड बॉडी यानी कि जो गाय पड़ी हुई थी। लेग स्प्रेड ईगल्ड एंड ए फिक्स स्टेयर इन इट्स लाइफलेस आइज, ब्लड ऑल ओवर, चारों तरफ ब्लड था, उसकी आंखों में लाइफ नहीं थी, यानी कि एक तरफ ही वो गेज कर रही थी। सो इट वॉज लुकिंग क्वाइट हॉरिबल, काफ़ी अजीब लग रहा था किसको? वली को। द बस मूव्ड ऑन, बस आगे बढ़ती है। द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर, जो डेड काउ थी उसकी मेमोरी से उसको थोड़ा सा डर लग रहा है। सी बिकम लिटिल बिट अपसेट हो जाती है एंड डैम्पनिंग हर इंथुजियाज्म, उसका जो जोश था वो ठंडा पड़ गया। डैम्पनिंग मीन्स दैट नाउ शी वॉज नॉट इंटरेस्टिंग, शी वॉज नॉट एक्साइटेड एंड शी वॉज नॉट इमेजिनेटिव, कुछ सोच भी नहीं रही थी, कुछ देख भी नहीं रही थी। शी नो लॉन्गर वॉन्टेड टू लुक आउट ऑफ द विंडो, और वो अब विंडो से बाहर भी नहीं देखना चाहती थी। वाई? बिकॉज ऑफ द मेमोरी ऑफ द काउ हॉन्टेड हर एंड शी बिकेम अपसेट और द सैड। तो ये था हमारा आज का एक्सट्रैक्ट, ईजी था। अब हम क्वेश्चन आंसर की तरफ मूव करते हैं। इन दिस वर्कशीट टोटल 7 क्वेश्चन आर गिवन, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 है वो मिसिंग है। सो टोटल वी हैव द 7 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड वली फील व्हेन शी सॉ अ यंग काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड, सो शी बिकम फेयरली सैड, वो काफ़ी उदास हो जाती है। फेयरली सैड का मतलब काफ़ी उदास हो जाना, शी बिकम अपसेट, हमारा फर्स्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन दिया गया, चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द स्टेटमेंट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि ये गिवन एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग हमें बताना है। सो अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट, डी हमारा आंसर रहेगा। स्टेटमेंट नंबर 2nd, 4th एंड 7th आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू दिस एक्सट्रैक्ट। सी
विच वर्ड डज डैम्पनिंग हर द इंथुजियाजम नॉट कॉरेस्पॉन्डेंट टू, तो इसमें डी इनक्यूरियस रहेगा, सी बिकम इनक्यूरियस, तो ये रहेगा इनक्यूरियस इज नॉट विद द डैम्पनिंग द इंथुजियाजम। इंथुजियाजम मतलब कि उसमें कम, किसी चीज़ को कम करना, लेस करना, सो सी बिकम लेस एक्साइटेड, सी बिकम लेस इंथुजिस्टिक एंड सी बिकम लेस अनइमेजिनेटिव वो बन जाती है। सो इनक्यूरियस है, हालांकि ये भी क्लोज है बट लिटिल बिट डिफरेंस रहेगा यहाँ पे, तो डी विल बी द आंसर। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया, नेक्स्ट पार्ट, व्हेन द राइटर सेज वली वाजंट बोर्ड इन द स्लाइटेस्ट एंड ग्रीटेड एवरीथिंग विद द सेम एक्साइटमेंट शी वुड फेल्ट द फर्स्ट टाइम, सी मीन्स दैट, कि जब राइटर कहती है कि वली है वो बिल्कुल भी बोर्ड नहीं होती है और सब कुछ उसी तरीके से लेती है जैसा उसने फर्स्ट टाइम लिया था, तो उसका मतलब क्या था, तो इसका आंसर सी रहेगा, वली वेलकम्ड एवरीथिंग विद द सेम इंथुजियाजम, वली वेलकम एवरीथिंग विद द सेम इंथुजियाजम, यानी कि उसी इंथुजियाजम से वो वेलकम करती है। नेक्स्ट ई जो हमें पार्ट दिया गया, वली नो लॉन्गर लुक्ड आउट ऑफ द विंडो बिकॉज, वली अब विंडो से बाहर नहीं देखती है, क्यों, शी हैड डेवलप्ड नेगेटिव थॉट्स टुवार्ड्स लाइफ एंड वॉज सैड, क्योंकि उसने लाइफ को लेकर के उसके नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं व्हेन शी सॉ द डेड काउ को जब देखती है, एंड सी बिकम सैड, इसलिए वो विंडो के बाहर नहीं देखती है। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वाज वलीज डीपेस्ट डिजायर, दिस वन इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट और दिस चैप्टर। इस चैप्टर का एक सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा कि व्हाट वाज वलीज डीपेस्ट डिजायर। द साइट ऑफ द बस वॉज द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग फॉर वली, बस को देखना वली के लिए काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव थिंग थी। डे आफ्टर डे सी वॉच द बस, हर रोज़ वो उस बस को देखा करती थी। अ टीनी विश क्रैप्ट इनटू हर हेड, और उसके दिमाग में एक विश पैदा हो जाती है। सी वॉन्टेड टू राइड ऑन दैट बस, वो उस बस पर चढ़ना चाहती है। सी वॉन्टेड टू टेक अ राइड ऑफ द बस एट लीस्ट जस्ट वंस, कि केवल एक बार कम से कम। दिस विश बिकम सो स्ट्रॉन्ग दैट इट ग्रू इनटू एन ओवरवेलमिंग डिजायर, और ये विश इतनी बड़ी हो जाती है कि वो एक उसकी डिजायर बन जाती है कि कैसे भी करके उस डिजायर को पूरा करना है। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन, हाउ कैन यू से दैट द कंडक्टर वॉज गुड नेचर्ड जोली फेलो, स्पोर्ट योर आंसर विद एग्जाम्पल्स। हम कैसे कह सकते हैं कि कंडक्टर है वो जोली नेचर का था, यानी हल्के फुल्के मजाकिया नेचर का था, हमें कुछ एग्जाम्पल्स भी देने। द कंडक्टर वॉज ए फन लविंग एंड जोली फेलो, कंडक्टर है वो फन लविंग थे, जोली फेलो थे। फॉर इंस्टांस व्हेन वली रिफ्यूज्ड हिज हेल्प टू बोर्ड द बस ही सेड जोकिंगली, कि जैसे हमें एग्जाम्पल देने तो हम एग्जाम्पल दे सकते हैं जब वली है वो उसकी हेल्प लेने से मना कर देती है जब वो बस में बोर्ड होती है यानी कि चढ़ती है, तब वो कहता है डोंट बी एंग्री विथ मी फाइन मैडम, एवरीथिंग मूव असाइड प्लीज, मेक वे फॉर मैडम। तो वो मजाक करते हुए कहता है कि डोंट बी एंग्री विद मी मैडम, यानी कि ही कॉल्स हर मैडम, वो उसको मैडम कहता है। एवरीवन मूव्स असाइड प्लीज़, कि सारे एक साइड हो जाइए, मेक वे फॉर मैडम के लिए रास्ता छोड़ दीजिए। सो इससे हमें पता चलता है कि ही वॉज हैविंग ए जोली नेचर। फोर्थ क्वेश्चन दिया गया, वाई डिड वली नॉट गेट ऑफ द बस when it was terminated at the bus stop, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वली है बस से नीचे नहीं उतरती है जब बस उस बस स्टॉप पर रुकती है, क्यों? वली सोल पर्पस वॉज टू एंजॉय द बस राइड, वली का मेन पर्पस था बस राइड को एंजॉय करना। सी नाइदर हैड द मनी टू बाय एनीथिंग फ्रॉम द शॉप्स एट द टाउन नॉर द करेज टू गेट डाउन एट द स्ट्रेंज अमंग द स्ट्रेंजर। सो ना तो उसके पास पैसे थे, शी नाइदर हैड द मनी टू बाय एनीथिंग फ्रॉम द शॉप्स एट द टाउन, ना तो उसके पास पैसे थे कि वो कुछ वहाँ से खरीद पाए, एंड नोर द करेज टू गेट डाउन एट द स्टॉपेज, यहाँ पे स्टॉपेज होगा अमंग द स्ट्रेंजर्स, की जहाँ पे स्ट्रेंजर लोग थे, अजनबी लोग थे, वहाँ पर वो स्टॉपेज पर उतरना भी नहीं चाहती थी। तो इसके कारण सी डिडेंट गेट ऑफ द बस व्हेन इट वॉज टर्मिनेटेड एट द बस स्टॉप। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी जो वर्कशीट है उसमें क्वेश्चन नंबर 5 है वो मिसिंग है, दिया नहीं गया, तो क्वेश्चन नंबर जो 6 दिया गया वो क्वेश्चन नंबर 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डिड वली रिएक्ट व्हेन शी सा द डेड काउ बाय द रोड साइड, जब उसने रोड के एक किनारे डेड काउ देखती है
तो उसका रिएक्शन क्या होता है, वो कैसे रिएक्ट करती है। ऑन हर रिटर्न जर्नी, जब वो वापस आ रही होती है, वली saw a डेड काउ लाइंग इन द मिडल ऑफ द रोड। वली ने देखा कि रोड के किनारे, रोड के बीच में एक डेड काउ पड़ी होती है। इट वॉज लाइंग स्प्रॉल्ड इन द पूल ऑफ फ्लड, कि वहाँ पर चारों तरफ ब्लड फैला हुआ था, वहाँ पर वो पड़ी हुई थी। लेग स्प्रेड आउट, टांगे फैली हुई थी, एंड लाइफलेस आईज स्टेरिंग ए हॉरिबल सीन, और आंखें जिनमें कोई लाइफ नहीं थी, दैट वॉज स्टेरिंग, सो इट वॉज ए हॉरिबल सीन, काफ़ी हॉरिबल, भयानक लग रहा था। अब आपने लास्ट जो लाइन है उसमें हमारा आंसर है। सी फेल्ट सैड, वो उदास हो जाती है, एंड दिस मेड हर लूज हर ऑल द इंथुजिज्म, सी लॉस्ट ऑल द इंथुजिज्म, यानी सारा जो जोश है वो ख़त्म हो जाता है। ओके, सी फेल्ट अपसेट एंड सी लॉस्ट एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट है वो गायब हो जाता है। नाउ लेट्स मूव टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। स्टेट सम एग्जाम्पल्स फ्रॉम द टेक्स्ट टू शो दैट वली वॉज ए मेटिकुलस प्लानर। हमें कुछ एग्जाम्पल्स देकर बताना है कि वली वॉज एन एक्सीलेंट प्लानर, कि वो बहुत अच्छी प्लानर थी। वली वॉज ए मेटिकुलस प्लानर। She listened carefully to the conversation between her neighbors and the people who regularly used the bus, कि वो बहुत ध्यान से जो उसके पड़ोसी होते हैं, जो रेगुलरली उस बस में जाते हैं, उनकी कन्वर्सेशन को वो नोट डाउन करती है, सुनती है। एंड ऑल्सो आस्क्ड डिस्क्रीट क्वेश्चंस, और डिस्क्रीट मीन्स सी ऑल्सो आस्क्ड द रिलेटेड क्वेश्चन भी उनसे पूछती है, दैट सी वांटेड टू नो, जो उसे ज़रूरी था। सी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स, वो छोटी छोटी डिटेल्स है वो इकट्ठा करती है अबाउट द बस जर्नी एंड देन प्लान इट, और फिर उसके अकॉर्डिंग ही वो प्लानिंग करती है, एग्जैक्ट टाइमिंग तक वो प्लान कर लेती है। ओके, सो इट शोज दैट सी वॉज ए वेरी गुड प्लानर। लास्ट क्वेश्चन, सेवंथ वन, दैट इज ए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। वी नीड टू गिव द आंसर इन 100 to 150 वर्ड्स में हमें आंसर देना है। सो क्वेश्चन हमारा है कि वी वॉन्ट टू फुलफिल आर डिजायर्स, हम अपनी डिजायर्स, अपनी इच्छाएं, अपनी विश को पूरा करना चाहते हैं। सम ऑब्स्टेकल्स ऑलवेज कम इन आवर वे, कई बार कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, कुछ ऑब्स्टेकल्स आ जाते हैं, कुछ बाधाएं आ जाती है कि हमारी विशेष पूरी होने में या उनको पूरा करने में। वी हैव टू फेस दम, और उनको हमें फेस करना पड़ता है। हाउ डिड वली फाइट द ऑब्स्टेकल दैट कम इन हर वे एंड मैनेज टू फुलफिल हर डिजायर ऑफ इंजॉइंग अ बस राइड। ऐसे वली कैसे उन ऑब्स्टेकल्स, जो समस्याएं थी, जो बाधाएं थी, जो प्रॉब्लम थे, इश्यूज थे, उनका सामना करती है, और कैसे अपनी उस विश को पूरा करती है, ये हमें बताना है। ओके, इट इज़ ट्रू दैट वेन एवर वी वॉन्ट समथिंग डिफिकल्टीज टू कम इन आवर वे। ये सही है कि जब भी हम कुछ करना चाहते हैं कुछ प्रॉब्लम्स ज़रूर आती है। बट वन मस्ट बी एम्बिशियस इन लाइफ, लेकिन हर किसी को एम्बिशियस होना चाहिए। वी नीड टू थिंक पॉजिटिव, हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। अचीविंग गोल्स रिक्वायर प्रिजर्वेंस, कि अगर हमें गोल को अचीव करना है, वी नीड टू बी पॉजिटिव, वी नीड टू डू समथिंग इन ए पॉजिटिव डायरेक्शन, हमें कुछ करना होगा। वली वॉन्टेड टू राइड द बस, वली बस में चढ़ना चाहती थी, शी वॉन्टेड टू टेक द राइड ऑफ द बस, हाउएवर शी डिडंट हैव द मनी टू डू सो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसके लिए थी, ऑब्स्टेकल था कि उसके पास पैसा नहीं था। द चैलेंज इन फ्रंट ऑफ हर वॉज टू अरेंज फॉर द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ मनी, उसके लिए बड़ा चैलेंज था कि वो पैसे का अरेंजमेंट करे जो उसे ज़रूरत थी, बिकॉज शी वॉन्टेड टू राइड अ बस। वली हैड केयरफुली सेव्ड वट एवर स्ट्रे कॉइन्स केम हर वे, और जो भी पैसे उसके पास आते थे उसको उसने सेव किया। रेजिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन टू बाय द पेपरमिंट्स, टॉयज, बैलून्स, द लाइक, यानी जो भी टेम्पटेशन था, एक बच्चे के लिए काफ़ी टेम्पटेशन होता है टू बाय द पेपरमिंट्स, टॉयज, बैलून्स एट्सेट्रा, बट सी कंट्रोल्ड, वो कंट्रोल करती है। फाइनली शी हैड कलेक्टेड 30 पैसे, वो कलेक्ट कर लेती है। मोर एवर शी वॉच द बस, इट्स रूटीन एंड शेड्यूल वेरी केयरफुली, उसके साथ साथ वो बस को, उसके शेड्यूल को, उसके रूटीन को बड़े ध्यान से देखती है। एंड शी ऑल्सो लिसन टू पीपल्स कन्वर्सेशन, और लोगों की बातों को भी ध्यान से सुनती है अबाउट देयर जर्नी, कि वो कहाँ जाते हैं, कैसे जाते हैं। बट ड्यू टू हर एफर्ट्स फाइनली सी अकम्प्लिश्ड हर डिजायर, लेकिन अपनी एफर्ट्स के साथ, अपने पॉजिटिव एटीट्यूड के कारण सी वॉज एबल टू राइड द बस फाइनली उस बस में वो राइड करती है।
सो दैट्स ऑल इन दिस वर्कशीट। आज की वर्कशीट काफ़ी इजी थी। अगर ये वर्कशीट आपको अच्छी लगी, ठीक से समझ में आई है, तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।